एक बार की बात, ब्रह्मा जी मैया पार्वती के पास आए, बोले मैया मैं अपने ब्रह्मा पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। बोले क्यों, क्या ऐसी वजह हो गई, ऐसा कौन सा कारण हो गया कि अपने ब्रह्मा के पद से इस्तीफा देना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी मैया भोलेनाथ सबको दान करते फिरते। तो मैया ने कहा इसमें बुरा क्या हो गया दान देते? बोले नहीं नहीं, जिसकी किस्मत में मैं कुछ लिखता नहीं हूं उसको भी भोले बाबा दे देते। भावी मेट सकई त्रिपुरारी, ऐसे दयालु। एक बार भस्मासुर ने तपस्या की भोलेनाथ की, तो ऐसी तपस्या करी, भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहावत वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। बोले बाबा ने सोची न देखी, बोले तथास्तु। अच्छा, भस्मासुर निकला आजकल का शाहजहां। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था। भस्मासुर ने कहा इन्हीं को सबसे पहले भस्म करूं ताकि ये ऐसा वरदान दूसरे को ना दे सके। अब देखिए मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शाहजहां ने भी तो हाथ कटवा लिए, वही पद्धति भस्मासुर वाली। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं वो भस्मासुर है, क्योंकि किताबों में बड़ा बढ़िया बढ़िया लिखा गया उसके बारे में। भस्मासुर दौड़ पड़ा शंकर जी के, महाराज अब तो इन्हीं को मारूं, पहले इनको ही खत्म करूं, झंझट खत्म हो। अब भोले बाबा भागे बागंबर पहन के, भस्मासुर पीछे पीछे। मैया पार्वती भोजन बना रही थी और बस भोले बाबा आए, बोले पार्वती चलो जल्दी। पार्वती ने कहा चले, प्रसाद तो पालो। बाबा ने कही अगर प्रसाद पाएंगे तो हम तुम बहुत जल्दी प्रसाद बन जाएंगे। भाग खड़े हुए। अब क्या करें, बड़ी समस्या। तो कहा बचाएं कैसे? तो नारद जी महाराज ये उस समय के पत्रकार हैं। आपने पत्रकारों को बुलाया? हाँ तब ठीक। नारद जी महाराज उस समय के पत्रकार हैं और ये तुरंत खबर ली और जाकर विष्णु भगवान के पास पहुंचा दी। विष्णु भगवान से कहा प्रभु तुम्हारे सबसे प्रिय शंकर आजकल भाग रहे। बोले कहाँ रहे? बोले भस्मासुर के चक्कर में पड़ गए। भगवान विष्णु ने कहा अब भस्मासुर को वरदान है जिसके हाथ सर पर रख देगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान विष्णु भी टक्कर नहीं ले सकते ऐसे। तो भगवान विष्णु को एक बात समझ में आई, किसी के जीवन को नष्ट करना हो तो 3 चीजें चाहिए उसको बर्बाद करने के लिए, कंचन, कामिनी और कीर्ति। बहुत अधिक धन संपत्ति मिल जाए वो भी पागल हो जाता है। कंचन, कीर्ति, बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लग जाए समाज में, अरे महाराज ये तो बड़े ठाट वाले हैं, अरे तो बड़े, उसके मन में भी फिर बर्बादी का शुरू हो जाती है। और तीसरा है कामिनी, स्त्री, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। तो भगवान ने सोचा कि कंचन तो इसको मिल चुका है, धन संपत्ति तो है ही इसके पास, ज्यादातर दुष्ट बहुत पैसे वाले होते हैं। अच्छा, इसको कीर्ति की भी जरूरत नहीं है। क्यों? बोले इसका नाम तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ? तो कहा अब इसको कामिनी, स्त्री बनो, वही काम है। अब भोले बाबा लक्ष्मी जी के पास गए, ए लक्ष्मी नेक मेरो श्रृंगार कर। मैया लक्ष्मी ने जल्दी जल्दी श्रृंगार किया और भगवान नारायण नारी बन गए। अच्छा, आजकल के लोग अगर आजकल की माता होती और उससे कहा जाता कि श्रृंगार करके जल्दी चलो, महाराज इनका जल्दी में भी श्रृंगार 3 घंटे लग जाता है। और उसके बाद भी जब गाड़ी में बैठेंगी कहेंगी गाड़ी रोको जरा, तौलिया छूट गई है लेके आती हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ के तो सब अच्छे हैं, 2 मिनट में मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं, नहीं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु जल्दी से तैयार हुए। कल हमसे किसी ने कहा महाराज जी आप बेनीगंज में आप तो कथा ज्यादा सुनाओ, यहाँ पर प्रवचन में लोगों का कम मन लगता है। मैंने कहा ठीक है, मैं कथा को ही रोचक बना के सुनाऊंगा। विष्णु भगवान नारी बने और मैया पार्वती आप बाबा को समझाती क्यों नहीं? बोले क्यों? बोले जब देखो तब कोई मांगता है दे देते। मैया पार्वती ने कहा अभी तो तुम हमें मत समझाओ, अभी पंचायत करोगे तो मेरे भोले बाबा
निकल लेंगे। अभी तो आप भोलेनाथ की रक्षा करो। अब तो विष्णु भगवान बढ़िया सुंदर सी नारी बने और नारी बन करके भस्मासुर के सामने मटकती हुई चाल में पहुंच गए। और प्यारे मेरो ठाकुर जब ऐसे नर रूप में है तो इतना सुंदर लगे, और जब वो नर से नारी बन जाता है, आय हाय वो कितना सुंदर लगता होगा। क्या कहना साहब। अधरों पर हल्की सी लाली, सावरी सुहानी सी सूरत, आंखों में काजल, छोटा सा टीका, कितना मनोहारी लगता होगा। भगवान विष्णु नारी बनकर के पहुंच गए और जाकर के भस्मासुर के सामने बड़ी देर से एक टक देखने लगे। अच्छा, नजरें बता देती है व्यक्ति किस नजर से देख रहा है। एक टक निहारे तो भस्मासुर ने कहा, देवी जी कौन हो तुम? हो तो बड़ी स्मार्ट, बड़ी देर से देख रही हो पर बोल कुछ नहीं रही हो। तो भगवान ने कहा, हम देख तो तुम ही रही हैं पर बोल इसलिए नहीं, मैं तुमसे डर रही हूं। भस्मासुर को लगा ये तो पक्का फिर तो मेरे ही पास आ रही है। बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे ही तो खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, फिर तो बात बन गई। विष्णु भगवान ने कहा, तो भस्मासुर ने कहा, तो फिर आज क्यों देख रही हो, पहले क्यों नहीं आई? भगवान ने कहा, प्रेम तो हम तुमसे पहले से ही करते थे। और जहां थे कहने चले, मैया पार्वती ने कहा, महाराज अब सब गड़बड़ हो जाएगी, तुम थे नहीं थी बोलो, अभी पकड़े जाओगे। और जैसे ही पकड़े जाओगे हम बाद में पिटेंगे, पहले तुम पिट जाओगे। विष्णु भगवान ने कहा, नहीं, मैं आपसे पहले से ही प्रेम करती थी, लेकिन कबो हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा, तू मुझसे किस लिए प्रेम करती है? किस लिए? अब भगवान विष्णु लगे प्रशंसा करने। अब एक बात कहूं, दुष्ट व्यक्ति की जितनी प्रशंसा करोगे उससे उतना ही सब कुछ ले लोगे। हाँ, अभिमानी व्यक्ति हो उससे कहो, अरे ये देखिए, कईयों से हम ऐसे ही तान ले लेते हैं। विनोद की बात है। दुष्ट व्यक्ति की जितनी प्रशंसा करो, अरे ये नगर के ये सेठ है महाराज, इन्होंने इतना किया, वहां पर इतना किया, जैसे उसकी प्रशंसा करो फूल के गदगद हो जाएगा। और जो प्रशंसा में फंस गया वो बर्बाद हो गया। सूर्पणखा आई थी राम जी के पास, खूब प्रशंसा की, हाँ तुम सम पुरुष नमोसम नारी, पर भगवान प्रशंसा में नहीं फंसे तो बच गए, और जो प्रशंसा में फंस गया वो उजड़ गया। कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो अपने कान स्वयं बंद कर लो, अरे ठीक भैया, ठीक है, तो आप बच सकते हो। बहुत अधिक प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब विष्णु भगवान लगे प्रशंसा करने, अब खूब प्रशंसा करी, वो तो चक्कर में आ गया भस्मासुर। तो भस्मासुर ने कहा, देवी मैं तुम्हें इतना ही पसंद हूं तो शादी करोगे मुझसे? भगवान ने कहा, बात बन गई। बोले, शादी तो करूंगी ही, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, नृत्य बहुत अच्छा करती हूँ, और मेरी एक शर्त है, जो मेरे जैसा नाचेगा मैं उससे ही शादी करूंगी। अब एक बात याद रखना, प्रेम में जहां पर कपट आ जाता है वहां पर एक दिन नष्ट होना तय है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है, वहां पर शर्त नहीं है, वहां पर बंधन नहीं है। प्रेम तो बंधन मुक्त होना चाहिए। आजकल ये जो आप करते हो ये प्रेम नहीं है, ये अट्रैक्शन है आपका, ये आकर्षण है आपका। हाँ, अभी नवरात्रि शुरू हो जाएंगे प्रेमियों के 7-8 फरवरी से। हाँ? अभी इनकी सब लीलाएं शुरू हो जाएंगी। This is not your love, my dear. This is your attraction. क्योंकि प्रेम समर्पण है, प्रेम शांति है, प्रेम तो भगवान का विशुद्ध स्वरूप है। अरे प्रेम को तुम ये घिनौनेपन से जोड़ते हो। राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पिया। राम जी को प्रेम प्रिय है, तो राम जी को क्या वैलेंटाइन डे वाला प्रेम प्रिय है? नहीं मेरे प्यारे,
आपका समर्पण, आपकी सादगी पसंद है उसे। अब भस्मासुर से भगवान ने क्या कहा? शर्त है। भस्मासुर अभी भी समझ नहीं पाया। अच्छा एक बात और बता दूं, भस्मासुर कहते किसे? इस बेनीगंज में भी बहुत भस्मासुर होंगे। किसे कहते हैं? जिसका खाए उसी की बुराई करे। भगवान शंकर से ही वरदान लिया, भगवान शंकर को ही मारने के पीछे पड़ा है। जिसकी खाए, एक कहावत है ना, जिसकी थाली में खाए उसी की थाली में छेद करे। समाज का असली भस्मासुर वही है, जिसकी थाली में खाए उसी की बुराई करे, वही भस्मासुर है। बाहर से नहीं आते भस्मासुर बनके। ये भूल जाना दिमाग से कि कोई ऊपर से कोई दांत वाला भस्मासुर होगा। वो भस्मासुर आपके घर के भी हो सकते हैं। भगवान ने कहा कि शर्त है, नाचना पड़ेगा। तो भस्मासुर ने कहा नाचना तो हमें आता नहीं है। तो कहा फिर तो शादी कैंसिल। अगर आपको नाचना नहीं आता तो शादी कैंसिल। तो भस्मासुर ने कहा इतना बढ़िया रिश्ता सिर्फ नाचने की वजह से जा रहा है तो क्यों ना सीख लूं। तो कहा देवी तुम्हें आता है? भगवान ने कहा हाँ। तो बोले सिखा दो। भगवान ने कहा यही तो हम चाहते थे। बोले ठीक सीखो, एक हाथ कमर पे रखो। अब भस्मासुर ने कमर पे रखा। बोले एक हाथ उठाओ सर पे रखो। भस्मासुर तो काम में व्याप्त था, जैसे ही हाथ कमर पे सर पे रखा तुरंत गोविंदाय नमो नमः भस्म हो गया। भोलेनाथ की ओर भगवान विष्णु ने देखा और कहा बाबा आज के बाद याद रखना, ऐसे झंझट में मत पड़ना।